क्षमा करें भक्तों। 14 दिन हो गए युद्ध होते होते अंत में विप्रचिति ने गदा का प्रहार हिरण्यकश्यप की पीठ के ऊपर किया तो एक ही गदा में जब वो मुंह जमीन से रगड़ चलो और जैसे ही दूसरी गदा उठाई सोई होल का बीच में आ गई कहने लगी बस 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 महाराज बस, दूसरी गदा न मार दियो। अगर दूसरी गदा जो मार दी तो फिर भैया न रहना। विप्रचिति दहाड़ मार करके कहने लगे ही कि होलका अगर ते कुर्मा खानदान में कोई और बचू हो तो बाऊ ले गया, बाऊ से दुई दुई हाथ हो जाए। होलका कहने लगी कि महाराज अब हमारे कुर्मा खानदान में कोई ना है, जो कुछ आते सो भैया आते, वो हार चुके हैं तुमसे। हिरण्यकश्यप कहने लगा है कि विप्रचित अब तुम हमारे बहनोई बन चुके हो। हिरण्यकश्यप ने तमाम दहेज अपनी बहन को जब दिया है, जब लेकर के चले ही विप्रचित कहने लगे ही कि हिरण्यकश्यप मैं कोई कम रहीस बाप का बेटा नहीं, हमें धन की जरूरत नहीं, केवल तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है, तुम्हारी बहन का हमें हाथ चाहिए। धन के नाम पर विप्रचित ने थू कर वो दहेज नहीं लिया। लेकिन आज देखा होगा, आज लड़की का पिता जब लड़के के दरवाजे पर जाता है तो लड़का वाला क्या कहता है? खैर वो बात हमें नहीं कहनी चाहिए कि हमारे लला के 11 लाख तो लगी है और तुम कितने दियो? 11 लाख तो लग चुके। अब समझिए कि पहले लड़की वाले लड़के वालों से रुपए ले लेते थे। पहले लड़की वाले लड़के वाले के पास जाता था और कहता था कि भैया हम गरीब हैं, आप हमें इतने पैसे दे दो, जो आप लोग आएंगे तो हम आपका स्वागत सत्कार कर देंगे। और आज भी ऐसा होता है कहीं कहीं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो तो अपनी लड़की को बेचा है। पहले लड़की वाले लड़के वालों से रुपए ले लेते थे, एरे गेरे न तू खेरे तब सभी बुरा कह देते थे। अब क्या हो रहा है? तब लोग ये कहते थे कि वो अपनी लड़की को बेच आया, लेकिन आज उसका ठीक उल्टा हो रहा है। क्या? जे लड़की बिकनी रुकी रही, अब लड़का बिकने शुरू हुए। लड़की का बेचना तो रुक गया, जे लड़की बिकनी रुकी रही और लड़का बिकना शुरू हुए। जितने अमीर लड़का वाले लड़की वाले के गुरु हुए, आगे से बिल्ली कड़ी नहीं, पाछे से ऊंट बबल रहा है। हमने को तुमको पता नहीं, मेरा देश तरक्की कर रहा है। इसलिए लोगों अब धर्म की सीट ही गायब होती जा रही है। एक ऊंट बालो रहे, ऊंट बालो ऊंट को लेके जा रहे और रास्ता में एक बुढ़िया अम्मा जा रही। सो खेल लगी को लला ऊंट वाले मुंह पे चलो न जा रहे हो, मैं थक गई, मुंह पे ऊंट पे बैठा ले। ऊंट बाल बोलो अम्मा ऊंट पे बोझा लदाए, जगह होती तो मैं पैदल क्यों चलता। बुढ़िया बोल लला ऊंट बैठा ले, अरे हूं तो जगह ढूंढ लूंगी। ऊंट वाले ने ऊंट बैठाओ, और जब ऊंट बैठता है तो ऊंट के पीछे वह घुटने यूं करके निकल आते। अब बुढ़िया ने समझी कि अब जाए असल बढ़िया फर्स्ट क्लास भाई सीट है। ऊंट के घुटन पे
एक टंग जालम को फैला ले, एक जालम को फैला ले, और घुटन के बीच में बैठ गई और दो हाथन से ऊंट की पकड़ ली पूछ। बोली लला तू तो कह रहे हो तो ऊंट पे जगह ना है, वो तो असल बढ़िया फर्स्ट क्लास की सीट मिली है, अब तुम अपने ऊंट को ले चलो। ऊंट जब उठो सो बुढ़िया लेनी जैसे पानी दूर गिर 10 कदम दूर। ऊंट वाले बोलो कि अम्मा बैठिए के गिर गई। बुढ़िया बोली लला बैठी कहाँ, मेरी तो सब हड्डी को सुरमा बनी हो। ऊंट वाला बोलो अम्मा तू कहाँ बैठी थी जो गिर गई। अब बुढ़िया ऊंट के चारों ओर घूमी और कहने लगी लला अब तो सीटी गायब है जहां हम बैठी थे। सो लोगों धर्म नाम की सीटी गायब होती जा रही है। अब जब लेकर के विप्रचिति होलिका को चले तो होलिका ने एक बात कही, महाराज रुक जाओ थोड़ी देर। क्यों? मैं काली देवी के मंदिर में पूजा कराऊं। काली देवी के मंदिर में पूजा करने गई, विप्रचित बाहर खड़े और कहने लगे मैया माफ करिए, आज के बाद अब तुम्हारे आंगन में पूजा करने के लिए हम नहीं आ पाएंगे। क्यों? काली माँ की दृष्टि बाहर गई। बेटी ये कौन है जो बाहर खड़े हैं? कहने लगी अम्मा ये वो है वो ये वो हाँ काली मैया समझ गई बेटी, में समझ गई। इसका मतलब ये है कि तुमने अपने पति का चुनाव कर लिया है, आप शर्म के मारे स्पष्ट नहीं बोलना चाहती हो। हाँ काली मैया ने जवाब दिया कि तेरी जोड़ी लली जमाऊ है। जोड़ी तो बड़ी अच्छी है पर ध्यान रहे तो को बिटिया तेरो दूल्हा नाई टिकाऊ है। लेकिन तेरो जो दूल्हा है वो टिकाऊ है। क्यों? काली माँ के दोनों पैर पकड़ लिए होलिका तो काली माँ ने कहा तेरो भैया हिरण्याकश्यप जाइए कदन मार गिराएगा। मैं आज कसम से कह रही हूँ पूरड़िया कोई बनाएगा। तेरा भैया हिरण्याकश्यप इससे एक दिन मौत की गोद में सुला देगा। काली माँ के दोनों पैर पकड़ लिए, मैया मैया मोए कोई उपाय बता। तो काली माँ ने एक शीतला चीर दिया है कि बेटी इस चीर को अपने सर के ऊपर ओढ़ लेना। जब तक ये चीर तेरे सर पे ऊपर रहेगा तेरे पति को कोई मारने वाला नहीं, और जिस दिन सर से चीर नीचे गिर जाएगा फिर मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। उस चीर को ओढ़ करके होलिका अपने पति के साथ चली जाती है। दिन महीने में महीने वर्षों में गुजरने लगे हैं और इधर हिरण्याकश्यप के दिल में वो ज्वाला धधक रही है कि मुझे किसी ने नहीं हरा पाया। बिन जीती मोते बचो न कोई, जीत सके नहीं निज बिहिनोई, जीत सके ना निज बिहिनोई। आधी रात का समय है। हिरण्याकश्यप नंगी तलवार को लेकर जब अपने बहनोई को मारने के लिए चला है, इधर होलिका विप्रचित दोनों गहरी नींद में सोए हुए हैं। पहले तो हिरण्याकश्यप टकटकी लगा करके देखता रहा आखिर मेरी बहन और बहनोई की जोड़ी कितनी अच्छी है, लेकिन मैं क्या करूं?
एक मुकेश यादव जो नगला मिलते वाले हैं 51 रुपए से हमें पुरस्कृत कर चुके हैं। भगवान इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करे। इधर देख रहा है वो हिरण्यकश्यप, होलिका और विप्रचित दोनों सोए हुए हैं। खड़ा खड़ा सोच रहा है कि होलिका पति संग सोई रही है के धरी के सिरहाने बहिया। होलिका होलिका पति संग सोई रही है के धरी के सिरहाने बहिया। होलिका उड़ के चीर धरन पे गिर गो पाई खबरी नहीं। जो काली माँ ने शीतला चीर दिया था। कसी की पेग गई भैया ने जूझ गयो सैया। होलिका पत संग सो गई है के घर के सिरहाने पहिया। होलिका जैसे ही तलवार मारी विप्रचिति का सर धड़ से अलग हो। होलिका की जब आंखें खुली सो एकदम से चीख करके कहने लगी कि भैया तूने मेरे साथ में ये अच्छा नहीं किया। और बोली है वो होलिका कि बन के बेदर्द मारा हमारा पिया, उस पिया में भटके हमारा जिया। पिया के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, स्वामी के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, राजा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी। पिया में भटके हमारा जिया। पिया के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, स्वामी के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, सैया के बिन अकेली में कैसे रहूंगी। हिरण्यकश्यप ने दोनों पैर पकड़ लिए, कहा कि बहन मुझे माफ कर दे। दुनिया वाले लोग मुझे बात नहीं करने देते थे। मैं जीवन पर्यंत तक तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। लेकिन ये बात दिमाग में रखना कि चोट खाई भई नागिन और धोखो खाई भई औरत, जाए कबू भगवान नहीं मना पाए। नागिन यदि चोट खा करके बच गई है तो यह समझ लीजिए तुम्हारी उसमें भलाई नहीं। और स्त्री धोखा खा चुकी है तो तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुमसे बदला नहीं लेगी। प्रमाण के लिए भीष्म पितामह अंबालिका का जिन्होंने त्याग किया था, वही अंबालिका अगले जन्म में शिखंडी बनकर के आई और भीष्म के प्राणों की वो आकर के घातक। हिरण्यकश्यप चला गया, प्रहलाद नहीं मरे। प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास पहुंचा कि बहन तेरे पास में शीतला चीर है, शीतला चीर और करके और तू अग्नि में जब बैठती है तो अग्नि भी असर
नहीं करती है, या तो इसे समझा दे और नहीं तो अग्नि में जला करके इसको भस्म कर दे। होलिका कहने लगी भैया तुम इसे यहीं छोड़ जाओ, मैं इसे समझा दूंगी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को होलिका के पास छोड़ गया है। होलिका समझाने लगी है कि बेटा ये नाम लेना छोड़ दो, तुम्हारे चाचा को जिसने मारा उससे झगड़ा चल रहा है। प्रहलाद कहने लगे बुआ जी एक बात कहूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं प्रहलाद कहो, क्या कहना चाहते हो? प्रहलाद कहने लगे बुआ जी भगवान को तुम दुश्मन इसलिए बता रही हो क्योंकि भगवान ने मेरे चाचा को मारा है, लेकिन मेरा पिता तुम्हारा दुश्मन बिल्कुल नहीं। देखिए प्रहलाद ने कैसी बात की। कि भगवान को दुश्मन कह रही हो, भगवान को बन चाचा मेरो मारो है, और मेरे पिता को दुश्मनों नहीं कह रही बने खसम तुम्हारो मारो है, बने भूखा मेरो मारो है। लेकिन बुआ जी जिस तरह से भगवान मेरे पिता को दुश्मन है तो उसी तरीके से मेरा पिता तुम्हारा भी तो दुश्मन है। और देखिए प्रहलाद ने क्या कहा कि बुआ जी नकली फूफा तो मरिए हैं, नकली फूफा तो मरिए हैं, असली फूफा की तलाश करो, उन हरि को पिया बना लियो, उन फूफा पे भी श्वास करो, उन फूफा पे भी श्वास करो। और कहा कि बुआ जी नकली फूफा मरिया है, नकली, असली फूफा की तलाश करो। नकली फूफा तो मरिया है, असली फूफा की तलाश करो, ओ न हरि को पिया बना लियो, न फूफा पे भी श्वास करो, न फूफा पे भी श्वास करो। और प्रहलाद बोले ही कि बुआ जी खिला लो फूफी न जय हो चली, खिला लियो फूफी न जय हो चली, खिला लियो मझला न। पांच पति तुम मायके में छोड़े, पांच पति, पांच पति तुम मायके में छोड़े, कैसे पिया को लगे भली, खिला लो फूफी न जय हो चली, खिला लो मझला न जय हो चली।
इधर ये मानवर इंजीनियर नीरज यादव घलौआ एटा से आए हुए हैं। 501 रुपए की माल्यार्पण करके हमें सम्मान कर रहे हैं व्यास मंच पर। 11 रुपए की मुद्रा से हमारे सभी साथियों को और कलश वाली बेटियों को भी सम्मानित करना चाहते हैं। वो बेटियां बाहर आ जाएं और भैया जयपाल जी जहां कहीं भी हों वो मंच के सामने आ जाएं, क्योंकि नीरज आपको सम्मानित करना चाहते हैं कि भैया तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा, लेकिन मैं भी तुम्हारे कुल का चिराग आज बंद कर दूंगी। होलिका ने प्रहलाद को गोदी में उठाया, अग्नि जलाई, हवा की एक ऐसी लहर आई जो शीतला नाम का चीर था, वो चीर उड़ करके प्रहलाद के सारे तन से लिपट गया। प्रहलाद के तन से लिपट गया है और होलिका होली की तरह जल करके राख हो जाती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और धीरे धीरे खड़े खड़े गुनगुना रही कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। करके राख हो गई। उसी दिन से भारतवासी लोग इस होली के त्योहार को मनाने लगे हैं। और ये जब दृश्य देखा तो देवता लोग थे, भक्त प्रहलाद के ऊपर रंग की और फूलों की वर्षा करने लगे, रंग की और फूलों की। और जो राक्षस लोग थे वो राक्षस लोग प्रहलाद के ऊपर कीचड़, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर मारने लगे। तभी से इस होली के त्योहार को हम सभी भारतवासी लोग मनाते चले आ रहे हैं। और जो प्रहलाद के खानदानी लोग हैं वे तो बड़े प्यार से रंग की, गुलाल की, फूलों की होली खेलते हैं। और होलिका हिरण्याकश्यप के खानदानी लोग हैं, बिने आनंद भी नहीं आता जब तक कीचड़, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर की होली नहीं खेल लेते हैं। और कहीं कहीं ये होली होली नहीं, कहीं कहीं तो ये होली गोली में बदल जाती है। तो विद्वानों ने बड़ा अच्छा तरीका बताया है बहनाओं आपके लिए होली खेलने के लिए। अपने प्रीतम से करी मेल, सजनी संभल की होली खेल। पहले अपने पति से परामर्श ले लेना चाहिए कि हम होली खेलने के लिए जाएं अथवा न जाएं। और होली खेले तो किन के ऊपर खेले? कहीं रिश्ते में हमारे ससुर तो नहीं लगते, क्योंकि ससुर का स्थान पिता के बराबर का होता है। पहली साजिलेरी अलबेली, सेवा साड़ी ओढ़ सहेली, बुद्धि की पिंदी लगा नवेली। अरे अब मत रहे अलेल सजनी, संभल की होली
विद्वानों ने करमी चूड़ी चातुरता की, हाथों की चूड़ी कैसी होनी चाहिए? चतुरता का। कान में बाली बल विद्या की, नाक में लौंग पीनू लज्जा की, और सील को सर में तेल सजनी संभल के होली के, अपनी प्रीतम से करी मेल, सजनी संभल की होली खेल। और लिखा है विद्वानों ने, शेष रहा जो कपड़ा गीना, सो सब पतिया ज्ञानी रहना, अब तू होली को उठ बिना, अरे घर के काम सकेल सजनी संभल की होली के, अपनी प्रीतम से करी मेल, सजनी संभल की होली खेल। होली खेलते समय शरीर का कोई अंग दिखाई न दे, और होली पति की अध्यक्षता में ही खेली जाए। पति से अनुमति लेने के बाद विद्वानों ने होली खेलने के ये तरीका बताया।